अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ वो इंतहाई खतरनाक हमला था और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। आपने देखा होगा कि जुमे के दिन पूरे हिंदुस्तान में कई इलाकों में उलमाए कराम नमाजियों के साथ मिल करके उन आतंकवादियों के खिलाफ जबरदस्त अंदाज में प्रोटेस्ट किया और एहतजाज किया और साथ ही साथ हुकूमत से ये मुतालबा किया कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। याद रख लीजिए कि इस्लाम कभी भी किसी भी मजहब के बेगुनाह शख्स को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम हमें तालीम क्या देता है, कुरान मुकद्दस की आप आयत पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मन कत्ल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कत्ल नास जमीआ। जिसने किसी भी जान को नाहक कत्ल कर दिया या फिर जमीन में फसाद मचाया, जिसे आप आतंक कह सकते हैं, जमीन में जो फसाद मचाए यानी आतंक मचाए और वो नाहक किसी को कत्ल करे, गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। आप कुरान की इस आयत को सुने और समझें। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी मजहब का नाम नहीं लिया कि कोई मुसलमान मुसलमान को कत्ल करे या गैर मुस्लिम को, कोई नहीं। यहाँ पर यह है कि जिसने किसी इंसान को, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, अगर वो नाहक कत्ल करता है, जमीन में फसाद फैलाता है, आतंक मचाता है, तो फिर वो इंसान ऐसा ही है जैसा कि उसने पूरे इंसानियत का कत्ल कर दिया। और जिसने किसी एक इंसान की जान को बचाई, गोया कि उसने पूरे इंसानियत को बचा लिया। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी है। धर्म पूछ करके उन्हें मारना, ये कौन सा इस्लाम तुम्हें सिखाता है? उनका क्या कसूर था? तुम्हें लड़ाई लड़नी है तो उनसे लड़ो जो तुम्हारे दुश्मन हैं। उन बेकसूरों का क्या गुनाह था जिसकी वजह से तुमने उनका धर्म पूछा और उनको कत्ल कर दिया? वो तो शुक्रगुजार हैं सैयद आदिल हुसैन का और नजाकत अली का, जिन्होंने वहां इस्लाम का परचम बुलंद किया है, जिन्होंने कुछ लोगों की जान बचाई। नजाकत अली वो है जिन्होंने 11 लोगों की जान बचाई है। सैयद आदिल हुसैन वो है कि जब आतंकवादियों ने हमला करने के लिए बंदूक उठाई तो उस वक्त सैयद आदिल हुसैन ने पता है क्या कहा था? सैयद आदिल हुसैन ने कहा था, इन्हें मत मारो, ये मेरे मेहमान है, इन्हें मारने से पहले तुम्हें मेरी जान लेनी पड़ेगी। अपनी जान उन्होंने गंवा दी है उन लोगों की हिफाजत करने के लिए जो उनके मजहब के नहीं है। गोया कि इस्लाम का सच्चा पैगाम वो दे रहे हैं कि इनका कोई कसूर नहीं है, तुम इन्हें क्यों मार रहे हो, इनकी कोई गलती नहीं है, तो तुम क्यों बंदूक उठा रहे हो और क्यों इन पर वार कर रहे हो? ये वो है जो इंसानियत के दुश्मन है। इन्हें मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका ताल्लुक किसी से है तो सिर्फ और सिर्फ फसादिन फिल अर्द से, यानी जमीन पर फसाद मचाना, जमीन पर आतंक मचाना। और ये इस्लाम का नाम लेकर के सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी वजह से आज लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को शक की निगाहों से देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो और इसका क्या नतीजा निकलेगा तुम्हें कोई परवाह नहीं है। हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है और यहाँ सब इत्तेहादो इत्तेफाक के साथ रहना चाहते हैं। तुम्हें आतंक मचाना है तो जहां के हो वहीं पर आतंक मचाओ। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में इसकी हरगिज हरगिज गुंजाइश नहीं है और इसकी इजाजत नहीं है। और उलमाए कराम ने दिगर जगहों पर, सियासी लीडरान ने ये एहतजाज करके गवर्नमेंट से ये अपील की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और जो कर सकते हैं वो करें, हम आपके साथ हैं। हमारे हिंदुस्तान में अमन और शांति के अलावा किसी आतंक की कोई गुंजाइश नहीं है और किसी तरह की कोई फसाद मचाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और जो हो सके वो किया जाए, जो हो सके आप वो करें। हम आपके साथ खड़े हैं और आप भी उनके खिलाफ आवाज उठाएं ताकि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।